हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई भी। तो आज स्लाइड देख के लग रहा होगा कि सर आपने पहले से ही पढ़ा दिया है क्या? नहीं भी। क्लास पूरी होने के बाद समझ आया कि माइक बंद हो गया। ध्यान नहीं दिया कि सामने कोई होता है तब तो पता चल जाता, आज कोई है नहीं तो माइक बंद हो गया, पता चला नहीं तो पूरी क्लास एक बार रिकॉर्ड हो गई, बट वो बिना वॉइस के है, तो यही क्लास में अब दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप ले स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो, तो हम पढ़ रहे थे दादू दयाल जी को पिछली क्लास में। दादू दयाल जी को हमने लगभग पूरा कर लिया था, उनके शिष्यों के बारे में पढ़ना था। जिनमें एक हमने पढ़ लिया था सुंदरदास जी, जिनका मूल नाम भीमराज था, जो कि आगे चलकर नागा शाखा के प्रवर्तक होते हैं, जिसकी स्थापना करते हैं। कुछ अन्य शिष्य थे जिनमें आज हम पढ़ेंगे रज्जब दास जी को। जाति के पठान थे भी, मुसलमान थे, और मृत्यु हुई थी इनकी सांगानेर जयपुर में, जो कि इनकी प्रधान पीठ। प्रमुख ग्रंथ है भी इनके रज्जब वाणी और सर्वंगी। कहानी क्या है ना कि जब रज्जब जी बारात लेके जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे, बारात लेके जा रहे थे, तो कहीं पर इन्होंने देखा कि दादू दयाल जी जो है वो प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। वहां बैठ गए, सुनने लगे। तो अब जब ये दूल्हे के वेश में थे तो दादू दयाल जी ने इनको देख के बोला कि एक दोहा बोला। क्या बोला कि रज्जब तो गजब करो, रज्जब तुम गजब करो, सिर पर बांध्यो मोड़, आयो तो हरि भजन न करे नरक की ठोर। मतलब रज्जब तुम गजब करो, मतलब रज्जब ये तुम क्या गजब करने जा रहे हो। सिर पर बांध्यो मोड़, मतलब सिर पर जो तुमने सहरा बांध लिया है। आयो तो हरि भजन है, मतलब तुम आए तो हरि भजन को थे, राम नाम जप करने आए थे। करे नरक की ठोर, और यह नरक के रास्ते पर चल पड़े हो, मतलब विवाह करने जा रहे हो। ठीक है, तो उनको ये दुआ हिट किया अभी अंदर तक, और उन्होंने क्या किया कि महाराज अब मैं शादी करूंगा ही नहीं, और आज जीवन इस दूल्हे के वेश में ही रहूंगा। तो इन्होंने दादू जी का दोहा सुनकर विवाह न करने का, विवाह करने से मना कर दिया, और आज जीवन दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिए, मतलब आज जीवन दूल्हे के वेश में ही रहे उसके बाद। ठीक है, अगले है सुंदरदास जी। हमने एक सुंदरदास जी को पढ़ा जिनका मूल नाम भीमराज था। ये छोटे सुंदरदास जी बोल सकते हैं आप भी, वो लड़ाकू थे, ये पढ़ाकू है। दौसा के खंडेल परिवार में इनका जन्म हुआ। सांगानेर इनकी मृत्यु हुई, जो कि प्रधान पीठ है। और इन्होंने प्रमुख ग्रंथ कई लिखे हैं, जैसे सुंदर वाणी है, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली है, ज्ञान समुद्र है, बावनी है, या रामची अटक है। मतलब विद्वान थे, पढ़ाकू थे, तो काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है भी। इन पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितना रुपए का? 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया 1997 ईस्वी में। अब अन्य शिष्य में नाम है भी मिस्किन दास, जो कि दादू जी के पुत्र थे भी। कौन? मिस्किन दास। पखान जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, या बलिंद जी, ये कुछ अन्य प्रमुख संत है भी, शिष्य है भी इनके, तो नाम आपको सभी याद होने चाहिए भी। प्रमुख इनके 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख थे, पर हमें 52 नाम याद नहीं करने हैं, ये कुछ नाम याद कर लेना ताकि प्रश्न बने तो आप गलत ना करो। अगर आप पढ़ेंगे बिश्नोई संप्रदाय, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, ले लिया? तो बिश्नोई संप्रदाय, अगर मैं पर्सनली बोलूं ना कि मुझे अगर कौन सा संप्रदाय अच्छा लगता है, तो बिश्नोई संप्रदाय। मैं जाम्बो जी की बातों को कहीं न कहीं मानता हूं, फॉलो करता हूं, अच्छा लगता है मुझे। क्यों? आगे पढ़ते हैं, क्या उन्होंने ऐसा बोला था कि जो मैं मानता हूं, अच्छा लगता है मुझे। चलो, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है भी जाम्बो जी, जिनका मूल नाम था धनराज। पिता थे इनके लोहड़ जी पंवार, माता हंसा देवी, और गुरु थे इनके जी गोरखनाथ जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पिंपासर नागौर में 1451 में। कब हुआ? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब आपके दिमाग में एक डेट अगर आ रही है, एक त्योहार आ रहा है, या कौन सा?
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मतलब जन्माष्टमी। इस दिन क्या होती है अभी? जन्माष्टमी होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। और इन्होंने एक मंत्र दिया था, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। ठीक है, चलो अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थल है। जैसे एक हमने पढ़ लिया पीपा सरनागोर, जहां इनका जन्म हुआ था। अगला है मुकाम। मुकाम कहां है? तो नोखा, बीकानेर में है। प्रमुख पीठ है भी, प्रधान पीठ बोल सकते हो। यहां जम्बू जी की मृत्यु हुई थी तथा इनका समाधि स्थल भी यही बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ मेला लगता है अभी, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। साल में 2 बार मेले पड़ते हैं, एक फाल्गुन अमावस्या को, एक आश्विन अमावस्या को। कहा? मुकाम। अगला है समराथल, बीकानेर में है। यहां जम्बू जी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। एक तो बिश्नोई, जैसे अब हम एक जाति के रूप में देखते हैं बिश्नोइयों, शुरुआत में एक जाति नहीं, ये एक संप्रदाय था। जम्बू जी ने एक संप्रदाय शुरू किया जिसमें अनेकों जातियों के लोग इकट्ठे मिले और एक संप्रदाय बना। धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक जाति के रूप में इन्होंने एक मान लिया कि यह एक जाति है, और अब एक जाति के रूप में इसको माना जाने लगा। पर शुरुआती दिनों में ये क्या था? एक संप्रदाय था। संप्रदाय था जिसमें कोई भी आकर जुड़ सकता था। मान लो, अब देखो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए थे, 20 + 9 29 नियम दिए। तो जिन्होंने इस 29 नियम, अब उस समय में क्या था कि कोई आया जम्बू जी के पास आया कि हाँ मैं इन 29 नियमों को मानता हूं, बिश्नोई है, उस संप्रदाय से जुड़ गया। पर धीरे धीरे इसका रूप विकृत हुआ और इसने एक जाति का रूप ले लिया। शुरुआत में जाति नहीं, संप्रदाय था। 29 नियम दिए। 29 नियम क्या क्या दिए? वही एक संत बात बोल सकता है जो क्या, कि पाप नहीं करने चाहिए, मतलब बुरा नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पेड़ नहीं काटने हैं। ठीक है, इनमें कुछ अलग बोले थे भी। इन्हें हम वैज्ञानिक संत बोलते हैं, वैज्ञानिक संत। क्यों क्यों बोलते हैं सर वैज्ञानिक संत? उन्होंने उस समय बोला कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। आप सोचो, 1485 ईस्वी, जब लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का कुछ पता नहीं है, उस समय अगर कोई बंदा बोल रहा है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, सोचो। और उन्होंने एक लाइन बोली थी इस पर, पेड़ नहीं काटने चाहिए, इस पर कि सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। क्या बोला? सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। जम्बू जी ने यह एक लाइन बोली, मतलब कि सिर सांटे रूख रहे, सिर के बदले में एक पेड़ बचे, सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब तो भी सौदा महंगा नहीं है, एक पेड़ बचना चाहिए, उसके बदले चाहे सिर कट जाए, पेड़ बचना जरूरी है। उनकी इस बात को सत्यार्थ करने के लिए जम्बू जी ने एक जो लाइन बोली, उस बात को पूरा करने के लिए 363 सिर कटे थे। सही आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 363 सिर कट गए थे। आप नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई जी, जिन्होंने खेजड़ी पेड़ की रक्षा करने के लिए लगभग 363 लोगों ने एक साथ शहादत दे दी थी, एक साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि पेड़ों की रक्षा करो, उसके लिए उनके अनुयायियों ने अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने बोला कि नीले वस्त्र नहीं पहनो। क्यों नहीं पहनो? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। नीला रंग जो है वो जो सूर्य की किरणें हैं उनको अवशोषित करता है, आपको और ज्यादा गर्मी करेगा वो। तो मना किया कि नीला नहीं पहनना है, भेड़ नहीं पालनी है। क्यों? क्योंकि भेड़ जो होती है वो पौधों की जड़ों तक को खा जाती है, बहुत डीप तक, वो जड़ों तक को खा जाती है। तो पेड़ नहीं, जो पौधों को बचाना है तो आपको भेड़ नहीं पालनी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पशुओं को नहीं मारना है। अब आजकल तो क्या है कि हिट हो रखा है कि बिश्नोई संप्रदाय है के लोग है, बिश्नोई जाति के लोग जो है वो केवल हिरण को बचाते हैं या केवल खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक कहावत जो थी कि सुर संटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, इसमें कहीं भी खेजड़ी नहीं लिखा हुआ है। रूख मतलब पेड़, सारे पेड़ इसमें आ गए। या उन्होंने बोला कि जीव हत्या नहीं करनी है, तो उनमें कहीं हिरण का नहीं लिखा हुआ है। जीव हत्या मतलब सभी। अब कुछ लोग बोल देते कि नहीं सर वो हिरण की रक्षा करते हैं, नहीं भी, वो हर एक जीव की रक्षा करते हैं, हर एक पेड़ की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 29 नियम थे उनके।
अगला है जंबा गांव फलोदी। जम्मू जी के कहने पर जैसलमेर शासक जय सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया था, जिसे बिश्नोइयों के लिए पुष्कर कहा जाता है भैया, उनके लिए पुष्कर के समान है। ये थोड़ा याद रखना कि बिश्नोइयों का पुष्कर कहाँ है, तो जंबा गांव फलोदी में है। निर्माण किसने करवाया, तो जैसलमेर का शासक जय सिंह ने। अन्य तीर्थ में है भी रामणावास, पिपाड़ जोधपुर या जांगुड़ बीकानेर, ये कुछ अन्य इनके स्थल है। और जम्बू जी का जो प्रवचन स्थल होता है, जहां पर जम्बू जी ने प्रवचन दिए थे या अब जो प्रवचन दिए जाते हैं, उसे सांतरी कहा जाता है। सांतरी या संतारी इसको कहा जाता है, जिसको प्रवचन स्थल। प्रमुख ग्रंथ है भी इनके कौन से, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जिसमें 29 नियम और 120 शब्द की वाणी लिखी गई है। कौन सी, जम्ब सागर में। बिश्नोई धर्म प्रकाश, और इनकी कुछ वाणियां भी है भी, जैसे जंब वाणी, गुरु वाणी, शब्द वाणी। ये सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। अब सोचो, एक मुसलमान शासक है सिकंदर लोदी, एक हिंदू संत के कहने पर चारा भेज रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाया था। हिंदू मुसलमान की एकता करने का भी काम इन्होंने किया था। जो एक राजा उनकी बात को अगर मान रहा है, मतलब उन्होंने सौहार्द बनाया था। ठीक है। और जम्बू जी ने नीले कपड़े का त्याग बताया। वही मैंने आपको बता दिया, गर्मी ज्यादा होती है, नीला कपड़ा जो होता है वो किरणों को अवशोषित ज्यादा करता है, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए मना किया। ठीक है। तो जम्बू जी बिश्नोई संप्रदाय के बारे में कुछ हमने बातें पढ़ी जम्बू जी के बारे में, और कुछ पढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो यहां तक आप। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब पढ़ते हैं आगे। एक बार आप इस स्लाइड का भी एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। लो स्क्रीनशॉट। हाँ, हो गया। चलो, तो जम्बू जी के बारे में हमने कुछ जानकारियां पढ़ लिया। एक बात रह गई थी कि जम्बू जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैंने बोला है भी, इनके जो नियम बोल सकते हैं, या जिन्होंने उपदेश दिए कि पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, जीव जंतुओं को नहीं मारना है, इसीलिए इनको पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता बोला जाता है। और यही आंदोलन आगे चलकर आप आज देख सकते हो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों में ये जो का तो बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट को भी आप। ठीक है, तो जाम्बो जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई ना करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा, या नहीं करने का उपदेश दिया। ठीक है, मैं आपको बात बता चुका हूं। इन्होंने एक उपदेश दिया था या एक दोहा बोला था कि सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब अगर एक सिर के बदले में एक पेड़ बचता है तो सौदा महंगा नहीं है, मतलब पेड़ बचे सिर चाहे कट जाए। ठीक है। चलो, अगला हमारा संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय। ठीक है, तो जसनाथ जी और जम्बू जी कहीं ना कहीं समकालीन थे, इसलिए मैं सोच रहा हूं आपको एक साथ में करवा दूं, यह है भी। ठीक है, तो जसनाथी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, तो जसनाथ जी हैं। इनका बचपन का नाम जसवंत सिंह था, जसवंत था या जसवंत सिंह आप बोल सकते हो। पिता थे इनके हमीरजी जानी, जो कि जाति से जाट थे, और माता थे इनके रूपा दे। जन्म इनका हुआ था 1482 ईस्वी कतरियासर बीकानेर में। और इनके मंगेतर थे भी कालल दे बेणीवाल, और इनके गुरु थे जी गोरखनाथ। ठीक है, ये तो हो गई कुछ सामान्य जानकारी, जो कि प्रश्न बन सकता है कि जसनाथ जी के पिता कौन थे, माता कौन थे, गुरु कौन थे, जन्म कब हुआ था, ये बन सकता है। इनका समाधि या मुख्य केंद्र है जहां इन्होंने समाधि ली थी, तो वो स्थल है भी कतरियासर बीकानेर, और यही इनका प्रमुख केंद्र भी है। 1506 ईस्वी में इन्होंने
समाधि ले ली थी। कब? 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ले ली थी। जसनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करते हैं। अगर हम बिश्नोई संप्रदाय में जाए तो वो 29 नियमों का पालन करते हैं, और अगर हम जसनाती संप्रदाय में आए तो वो 36 नियमों का पालन करते हैं। अब नियमों में क्या है तो सेम ही बातें हैं। एक संत क्या बोलेगा कि नशा मत करो, कोई बुरा काम मत करो, जीव हत्या मत करो, पेड़ पौधे मत काटो, ये वो, और उनका काम यही है। उन्होंने उपदेश दिए हैं कि जो गलत काम है उनको रोका जा सके, ठीक है, तो वही नियमों में होता है। अब एक दो बातें अलग लिख देते हैं, जैसे जसमत संप्रदाय इसमें आपके जामोजी में था कि नीले वस्त्र मत पहनो, इनमें भी कुछ अलग है भी। तो जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। ये पूछ सकते हैं भी, जसनाथ जी ने तपस्या कहाँ की थी? तो गोरखमालिया नामक स्थान पर तपस्या की थी लगभग 12 वर्षों तक। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने थे। बीकानेर का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बीकानेर राजा थे लूणकरण जी, जो इन्हीं की आशीर्वाद से वो राजा बने थे। और आगे चलकर राव लूणकरण के राज्य के राज चिन्ह में जाल वृक्ष लगाया गया। जाल वृक्ष जो है वो जसमत संप्रदाय का पवित्र वृक्ष माना जाता है। जैसे हम बिश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी मान सकते हैं, जैसे वैसे इनका है। तो अब हुआ क्या कि अगर एक संत है जिन्होंने किसी राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम आगे राजा बनोगे, तो उस राजा ने क्या किया, जो राव लूणकरण जी थे, उन्होंने क्या किया, जो अपना राज चिन्ह होता है उसमें जाल वृक्ष अंकित करवाया, ठीक है। सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर की भूमि प्रदान की। वही बात, सिकंदर लोदी एक मुस्लिम शासक आ गया और एक हिंदू संत को भूमि प्रदान कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बनाए रखा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य आपने देखा होगा भी, अगर नहीं देखा है तो आप ये है क्लास पूरी होने के बाद आप YouTube पे देख सकते हो कि वह कैसे करते हैं। अभी अग्नि है उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य करते समय मतीरे फोड़े जाते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है भी कि जसनाती संप्रदाय के लोग जब अग्नि नृत्य करते हैं तो वह किस वाक्य का या किस शब्द का उद्घोष करते हैं, कौन सा शब्द बोलते हैं? तो फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा व मोर पंख तथा जाल वृक्ष को शुभ माना जाता है। पहली बात, काले ऊन का धागा पहनते हैं, ये मैंने पर्सनली देखा हुआ भी। मैंने कहा देखा था, तो मैंने आपका जो बीकानेर में एक सिद्ध धर्मशाला है, वहां पे ये चीज मैंने देखी थी। सिद्ध धर्मशाला है वो जसनाती संप्रदाय की ही है। आप वहां पर उनका मंदिर भी देख सकते हो जाके, अगर आप कभी विजिट करो तो वहां पर मंदिर भी उनका बना हुआ है, मैं खुद विजिट करके आया हूँ, ठीक है। तो वो काले ऊन का धागा पहनते हैं, मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र या शुभ माना जाता है, ठीक है। जसनाथ जी ने लोहा पागल तांत्रिक का घमंड चूर किया था। ये कोई तांत्रिक होगा उसका घमंड चूर किया है, ठीक है। ये कम पूछा जाता है, इससे कोई बात पूछी नहीं जाती है। 1500 ईस्वी में जाम्बोजी व जसनाथ जी का मिलन हुआ था। मैंने बोला ये समकालीन है, तो मिलेंगे भी, दो संत हैं एक समय में है, तो उनका मिलना स्वाभाविक बात है। कब मिले थे? तो 1500 ईस्वी में यह मिले थे, ठीक है। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी, जो जसनाती संप्रदाय का बाइबल माना जाता है। ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। कौन सी लाइन है अभी? कि रामनाथ जी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी यशोनाथ पुराण, जो कि जसनाती संप्रदाय है उनकी बाइबल माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं कि यह बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे है मेले। मेले कब करते हैं? तो 3 महीनों में मेले बढ़ते हैं। कब? चैत्र में, आश्विन में और माघ में, 3 महीनों में। कब? तो शुक्ल सप्तमी को। चैत्र, आश्विन, माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है उस दिन यह मेले करते हैं। प्रमुख ग्रंथ है इनके सिंबुदड़ा व कोडा ग्रंथ है जो इनके प्रमुख हैं, ठीक है। और 5 प्रमुख उपपीठ है भी। क्या है? उपपीठ। जैसे प्रमुख पीठ तो थी जो, या प्रमुख केंद्र जो थे वो कतरियासर बीकानेर था। अब जो है ये उप प्रधान पीठ है, तो वो कौन सी है? तो एक है लिखमादेर, जो कि बीकानेर में है और हांसो जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगली है पुनारसर, बीकानेर में ही है, पालू जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगली है बमूल, यही बीकानेर में ही है, हारो जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगली है मालासर, ये भी बीकानेर में है।
जो कि टोडर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अंतिम है पांचला, नागौर में, जो बायो जी द्वारा स्थापित है। अब प्रश्न बन सकता है इनमें से, कैसे? मिलान कीजिए, मिलान वाला प्रश्न बन सकता है। या फिर अब देखो इनके जितने भी है, जैसे कतरिया सर बीकानेर में है, लिखमादे सर आपका बीकानेर में है, पूर्णा सर बीकानेर में है, बमूल बीकानेर में है, माला सर बीकानेर में है, पर ये पांचला जो कि नागौर में है। प्रश्न भी बन सकता है कि जसमती संप्रदाय की कौन सी एक उप शाखा है जो कि बीकानेर में नहीं है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है पांचला जो कि नागौर में है। ठीक है, आप 1 मिनट रुको भी। ठीक है, हो गया। अब कुछ प्रमुख संत भी हैं इनके, जसमती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत है तो लालनाथ जी हैं, चोकनाथ जी है, स्वाईदास जी हैं और जियो जी हैं। ये कुछ प्रमुख संत हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो ये हो गई जसमती संप्रदाय की कुछ जानकारियां हैं जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे बाहर मैंने देखा नहीं है प्रश्न भी, लगभग इससे प्रश्न बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ कहानियां सुनाने लग जाऊं, आपको कहानियां लिखने लग जाऊं यहाँ बोर्ड पे, तो इसको मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप देख रहे थे कि मैं एक ही स्लाइड में बना रहा था, पर मैंने देखा कि आपको बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी, तो इस बार मैं लगातार आपको 2 स्लाइडों के माध्यम से यह क्लास पूरी कर दूंगा। और अगली क्लास जो है वो भी, जो हमारे साथ बच गए हैं, वो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 स्लाइड जो भी लिखी जाएगी वो एक ही क्लास में आपको पूरे कर दूंगा। चलो, अगला है नाथ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है भी मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें नाथ मुनि बोला जाता है। मत्स्येंद्र नाथ है जिन्हें नाथ मुनि भी बोला जाता है। ठीक है, शैव मत संप्रदाय है भी। शैव मत का संप्रदाय है, मतलब भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिसकी भगवान शिव की पूजा की जाती है। राजस्थान में इसकी 2 शाखा है। कौन सी? तो बैराग पंथ, जो कि राताडूंग पुष्कर में है, और प्रथम प्रचारक थे इसके, इस शाखा के, भरतहरि जी। और अगली है माननाथी पंथ, जो महामंदिर जोधपुर में है। ठीक है, और राजस्थान में प्रमुख केंद्र भी है ये भी। कौन सा? माननाथी पंथ। और यह मंदिर जो था वो जोधपुर महाराज मान सिंह ने बनवाया था। अन्य मंदिर इनके उदय मंदिर जोधपुर में और सिरे मंदिर जालौर में है। ठीक है, ये कुछ नाथ संप्रदाय की कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जानकारी आपको काफी होगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ठीक है, हो गया। तो यहां तक कर लेना भी। अगली एक क्लास में मैं आपको बाकी बचे हुए जितने भी हमारे संत या संप्रदाय हैं वो आपको एक क्लास में पूरे करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो 4th ग्रेड में जिन बच्चों का हो चुका है और जिनके मेडिकल चल रहे हैं या मेडिकल हो चुके हैं, उनका मेडिकल में नहीं हुआ है या कहीं उनका मेडिकल होना है, तो उनकी जो जानकारी है वो हमारे जो नरेंद्र सर है वो समय समय पर दे रहे हैं। आपके जो बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें ये जानकारी समझ नहीं आई, हमें ये बताओ, तो वीडियो के माध्यम से उन सभी कमेंटों का जवाब दे दिया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 4th ग्रेड एक अलग से बना हुआ होगा, आप उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बना है तो मैं भी आपको काम करूंगा कि आपको एक 4th ग्रेड के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें जाकर सारी जानकारियां देख सकते हो कि अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगे तो आपको काम आए। अच्छी तो क्या है कि काम आए। कई बार क्या होता है कि अब सर जो थे वो खुद अपना डीवी करवा के आए हैं, उसके बाद मेडिकल भी करवा के आए हैं। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं जानकारी है। बच्चों क्या होता है कि जो बच्चा पहली बार डीवी या मेडिकल करवाने जा रहा है तो उसको कुछ जानकारियां नहीं होती है, उसको एक डर रहता है, शंका रहती है कि मेरा मेडिकल सही से होगा या नहीं, या कुछ गलत ना हो जाए। तो उसके लिए सर ने सारी जानकारी दे दी है कि मेडिकल शुरू होने से, आपको लिस्ट में नाम आने से लेके, मतलब आपका मेडिकल से पहले जो कॉल आएगी उससे लेके आपका मेडिकल कब तक और कहाँ होगा, कैसे होगा, वो जानकारी। और अगर आपको मेडिकल में से बाहर निकाल दिया जाता है किसी कारणवश, अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या आपकी जो विकलांगता का एक रखा गया प्रतिशत उतना नहीं है, या कोई भी और वजह से अगर आपको बाहर निकाला जाता है, तो उसकी भी जो जानकारी है वो सर ने अच्छे से दे दी है। तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को अच्छे से देखना और आपको उसमें जरूर कोई अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके काम आएगी। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भाई। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के एक अंतिम भाग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।